हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 4 धाम यात्रा में से एक प्रसिद्ध जगन्नाथ धाम की। जगन्नाथपुरी धाम जगत के स्वामी अर्थात भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण जी को समर्पित है। इस पवित्र नगरी को पुराणों में धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह नगरी समुद्र तट पर बसा है तथा अपनी विभिन्न प्रकार के चमत्कारों, कथाओं तथा ऐतिहासिक रथ यात्रा के कारण हमेशा से ही एक अलौकिक नगरी के रूप में विख्यात है। तो दोस्तों यदि आप भी जगन्नाथ धाम की यात्रा पर जाने का मन बना रहे हैं या इस नगर में होने वाली रथ यात्रा की अनेकों जानकारियों के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो यह वीडियो आपकी यात्रा को आसान बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जगन्नाथ धाम यानी पुरी कैसे पहुँचे, ठहरने की उच्चतम व्यवस्था, घूमने लायक जगह, जगन्नाथ धाम जाने का सही समय, मौसम की जानकारी, यातायात सुविधा, अनेकों पौराणिक कथाओं तथा रथ यात्रा से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा लगने वाले कुल खर्चों के बारे में और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। दोस्तों जगन्नाथ धाम ओडिशा राज्य के पुरी में समुद्र तट पर स्थित है तथा इसे पुरी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स आप सभी तो इस बात से भी अवगत होंगे विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा वर्ष भर में केवल एक बार आषाढ़ मास में होती है। तो आपको बता दें कि जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा 2021 के लिए पूरी तैयारियां रामनवमी के शुभ अवसर पर ही आरंभ हो चुकी हैं। इस साल रथ यात्रा 12 जुलाई 2021 दिन सोमवार को शुरू होंगी। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। मान्यता है कि जिसे रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। रथ यात्रा की और भी जानकारियां हम आगे वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो उससे पहले हम यह जानते हैं कि जगन्नाथ धाम कैसे पहुँचे। दोस्तों जगन्नाथ धाम पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 मार्ग हैं जिसमें हम हवाई मार्ग, रेल मार्ग व सड़क मार्ग के थ्रू आप आसानी से पुरी पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हवाई मार्ग की। जगन्नाथ धाम पहुंचने के लिए सबसे निकटतम एयरपोर्ट भुवनेश्वर एयरपोर्ट है जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट भारत के सभी छोटे बड़े राज्यों से वेल कनेक्टेड है। आपको यहाँ के लिए दिल्ली, रायपुर, हैदराबाद, नागपुर, वाराणसी तथा मुंबई, चेन्नई से आसानी से फ्लाइट मिल जाएंगी। एयरपोर्ट के बाहर आपको आसानी से बसेस व टैक्सी भी उपलब्ध हो जाएंगी जहां बसेस आपको अप्रॉक्स 2 से ढाई घंटे में जगन्नाथ धाम पहुंचा देंगी तथा 80 से 100 रुपये पर पर्सन किराया चार्ज करेंगी। और यदि आप यात्रा रेल के थ्रू करना चाहते हैं तो आप रेल के जरिए भी बहुत ही आसानी से पुरी पहुंच सकते हैं। पुरी से जगन्नाथ धाम केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर आपको आसानी से ऑटो व टैक्सी उपलब्ध हो जाएंगी जो कि 30 से 40 रुपये में आपको मंदिर परिसर तक छोड़ देंगे। दोस्तों यदि आपके शहर से पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप भुवनेश्वर स्टेशन भी पहुंच सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन बड़ा होने के कारण कई ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ होता है तथा आपको आसानी से आपके शहर से ट्रेन अवेलेबल यहाँ के लिए हो जाएंगी। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। यदि आप सड़क मार्ग से पुरी पहुंचना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा क्योंकि भुवनेश्वर NH 5, 6 व 43 से भारत के अनेक राज्यों से वेल कनेक्टेड है। भुवनेश्वर से पुरी के लिए आपको नियमित बसेज भी मिल जाती हैं। टूरिस्ट के लिए उड़ीसा पर्यटन विभाग की AC व नॉन AC बसेस चलाई जाती हैं तथा ऑटो व टैक्सीज की अच्छी सुविधा आपको यहाँ देखने मिल जाएंगी। जी दोस्तों अब हम पुरी धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचते ही आपको एक अलग ही प्रकार का सुकून महसूस होगा तथा हर तरफ प्रभु जगन्नाथ जी की अनुयायियों के दर्शन होंगे। यहाँ पहुंचकर आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा। जी दोस्तों पुरी पहुंचने के बाद हमारे मन में सबसे पहला विचार आता है कि हम पुरी में स्टे कहाँ करें। तो हम आपको बता दें कि यहाँ बहुत से होटल्स व रेस्टोरेंट बहुत ही किफ़ायती दामों में उपलब्ध हो जाएंगे। होटल्स आपको यहाँ 500 से 1500 रुपये तक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही यहाँ बहुत सी धर्मशालाएं टूरिस्ट के सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं जो कि लो बजट में 200 से 600 रुपये तक में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और हाँ असुविधा से बचने के लिए एडवांस में भी बुकिंग आप यहाँ करा सकते हैं। साथ ही आप मंदिर ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे भक्त निवासों में भी स्टे कर सकते हैं जिसमें आपको सर्व सुविधा तथा किफ़ायती बजट दोनों ही उपलब्ध हो जाते हैं। यहाँ पर नीलांचल भक्त निवास, नीलाद्री भक्त निवास तथा श्री गुंडीचा भक्त निवास मुख्य हैं जिनमें आप 500 से 1200 रुपये देकर रुक सकते हैं जिसकी बुकिंग के लिए आप जगन्नाथ मंदिर के ऑफिशियल वेबसाइट www.jagannath.nic.in पर बुकिंग कर सकते हैं या आप वहां पहुंचकर ऑफलाइन भी बुकिंग करवा सकते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें कि जगन्नाथ धाम जाने का सबसे अच्छा समय तथा यहाँ के मौसम की
तो आपको बता दें कि पुरी में वैसे तो साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। दोस्तों जगन्नाथ पुरी यात्रा करने के लिए जून से लेकर मार्च महीने का समय सबसे परफेक्ट होता है। इस समय में टूर प्लान करने का एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ की रथ यात्रा है, जो कि अधिकतर जुलाई के महीने में ही होती है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 27 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक रहता है तथा सर्दियों में यही घटकर 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। साथ ही इसके अलावा यहाँ पर बहुत ही सुंदर समुद्र तट भी है, जो हर एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आप समुद्र भ्रमण पर भी अवश्य जाएं तथा यहाँ पर कई एडवेंचर्स गेम और अन्य क्रियाकलापों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। साथ ही फोटो शूट का भी आनंद आप यहाँ उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जय श्री जगन्नाथ कहते हुए हम मंदिर प्रांगण की ओर आगे बढ़ते हैं। मंदिर प्रांगण के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियाँ हैं। मूर्तियों के हाथ नहीं बने हैं, अर्थात मूर्तियाँ अधूरी हैं। इस तथ्य के पीछे कहानी यह है कि जब राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की मूर्ति का निर्माण समुद्र में तैर रही लकड़ी से बनाने को कहा गया था, तब बहुत से कारीगरों को राजा ने मूर्ति निर्माण का आदेश दिया, पर कोई भी कारीगर लकड़ी को एक छेनी भी नहीं मार सका। तब स्वयं भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध का रूप लेकर प्रकट हुए तथा राजा से कहा कि मैं मूर्ति का निर्माण करूंगा, पर मेरी यह शर्त है कि मूर्ति बनने में मुझे पूरे 21 दिन लगेंगे तथा वे इसे अकेले बनाएंगे। इस दौरान उन्हें कोई देख भी नहीं सकता। इस शर्त को राजा मानने के लिए तैयार हो गया। फिर मूर्तिकार ने उस मूर्ति को एक बंद कमरे में बनाना आरंभ किया, परंतु जब कुछ दिन बीत गए तो राजा की पत्नी गुंडीचा ने सोचा कि ना जाने वह वृद्ध व्यक्ति बिना खाए पिए इतने दिन तक मूर्ति का निर्माण कैसे करेगा। तब उन्होंने राजा से जिद की तथा राजा ने रानी की बात मानकर उस बंद कमरे का दरवाजा खोल दिया। जब राजा ने अंदर जाकर देखा तो उसे रूम में जगन्नाथ जी, बलभद्र तथा सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई थी तथा वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। तब राजा ने इसी को ईश्वर की इच्छा मानकर मूर्तियों को उसी रूप में मंदिर में स्थापित करने को ठाना। तब से ही भगवान की मूर्ति उसी रूप में मंदिर में विराजित है। दोस्तों, प्रत्येक 12 साल में एक बार इस प्रतिमा को चेंज किया जाता है। मूर्तियाँ तो नहीं होती है, पर स्वरूप व आकार सेम होता है। कहा तो यह भी जाता है कि जब मूर्तियों को चेंज किया जाता है तब पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है तथा मंदिर के बाहर बहुत कड़ी सुरक्षा तैनाती की जाती है। साथ ही किसी को भी मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती है, केवल उसी पुजारी को अनुमति होती है जो मूर्ति को बदलेंगे। ये तो बात हुई मूर्तियों की प्राचीन कथाओं की। फ्रेंड्स, जब आप मंदिर के पास पहुंच जाएंगे तो आप जूता चप्पल वही बने काउंटर में जमा कर टोकन ले सकते हैं। साथ ही मंदिर के अंदर मोबाइल व कैमरा अलाउ नहीं है, तो आप उन्हें भी काउंटर में जमा कर सकते हैं। साथ ही मंदिर प्रांगण में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, आप इस बात का भी ध्यान अवश्य रखें। हाँ, पर सामान्य टूरिस्ट केवल मंदिर के बाहर व अन्य आयोजनों वहीं पर स्थित रघुनंदन पुस्तकालय की ऊंची छत से जरूर देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मंदिर के 4 द्वार चारों दिशाओं में बनाए गए हैं, जिसमें पूर्व में सिंह द्वार, दक्षिण में अश्व द्वार, उत्तर में हस्ती द्वार तथा पश्चिम में व्याघ्र द्वार है, जिसमें प्रमुख सिंह द्वार मार्ग से आप प्रवेश कर सकते हैं। सिंह द्वार से बाहर होने पर समुद्र की लहरों के ध्वनि को आप स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, परंतु एक कदम भी द्वार के अंदर रखने पर समुद्र की ध्वनि बंद हो जाती है। यह भगवान जगन्नाथ का ही एक चमत्कार है। दोस्तों, आप अंदर प्रवेश कीजिए तथा इस भक्ति में विशेष वातावरण का आनंद लीजिए तथा जगत के भगवान का आशीर्वाद लीजिए। जय श्री जगन्नाथ। मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने के बाद वहीं पर बने अनेकों मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें अमरनाथ मंदिर, कपाल मोचन स्थल, नानक मठ, गोवर्धन मठ, राधाकांठ मठ प्रमुख है। इसके बाद आप मंदिर की महारसोई के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इस सबसे बड़े रसोई की मान्यता यह भी है कि यहाँ 500 रसोई तथा 300 सहयोगियों द्वारा प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है, जिसे हजारों लोग खा सकते हैं। यहाँ पर प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता तथा अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। यहाँ पर प्रसाद लकड़ी के आग पर चूल्हे पर निर्माण किया जाता है, जिसमें 7 पात्रों को एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है। दोस्तों, भगवान की कृपा व चमत्कार का असर ही है कि सबसे ऊपर रखे हुए बर्तन का खाना सबसे पहले पकता है और क्रमशः नीचे की ओर आते हुए सबसे नीचे के बर्तन का खाना लास्ट में पकता है। आप इस महारसोई के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। हाँ, पर यहाँ आपको अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, केवल रसोई घर के बाहर से ही आप दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपये का शुल्क लेकर टोकन दिया जाता है। आप रसोई में बने महाप्रसाद को किफ़ायती दामों में आनंद बाजार से खरीद सकते हैं। आप इसे घर के लिए भी ले जा सकते हैं। यहाँ मिट्टी के बर्तनों, जिसे कुड़ुआ कहते हैं, उसमें भोग को पैक करके दिया जाता है। इसकी कीमत 50 रुपये से शुरू होकर 2000 रुपये तक भी जाती है। आप अपनी इच्छा अनुसार महाभोग को ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर निर्मल्य भी खरीद सकते हैं।
कहा जाता है कि निर्मल्य में रखे चावल के दानों को अपने घर के भंडार गृह, पूजा घर तथा तिजोरी में रखने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। दोस्तों अब हम मंदिर प्रांगण से बाहर आएंगे। यहाँ पर आने पर आपको मंदिर के ऊपर लगे सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। साथ ही आपको पूरे दिन में मंदिर के गुंबद की छाया कहीं भी दिखाई नहीं देगी। यह भी एक चमत्कारिक रहस्य ही है। साथ ही मान्यता है कि आज तक मंदिर के ऊपर से किसी पक्षी को उड़ता हुआ नहीं देखा गया है और इसीलिए मंदिर के ऊपर से हेलीकॉप्टर को भी उड़ने की इजाज़त नहीं है। साथ ही मंदिर के शिखर पर लगे भव्य लाल झंडे को भी देखें, जिससे प्रतिदिन शाम को पुजारियों द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 45 मंजिला इमारत के बराबर होगी और यह भी कहा गया है कि यदि झंडा एक भी दिन ना बदला जाए तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक के लिए बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम रथ यात्रा की अन्य जानकारियों की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने वीडियो में शुरुआत में ही चर्चा की है, जगन्नाथ धाम का मुख्य आकर्षण का केंद्र प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। इस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। इस रथ यात्रा में रथ में जगन्नाथ भगवान, उनके बड़े भाई बालभद्र तथा बहन सुभद्रा तीनों अपने रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस रथ यात्रा में आगे बालभद्र का रथ, फिर बहन सुभद्रा का रथ, अंतिम में जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथ यात्रा की शुरुआत हेतु पुरी के मुखिया सोने की झाड़ू से रथ के आगे की मार्ग को साफ करते हैं। इस वर्ष की रथ यात्रा होनी है तथा रथ यात्रा के लिए 39 पहियों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यह सभी रथ के पहिए या पूरा रथ भी किसी धातु से नहीं बना होता, बल्कि पूरे रथ के निर्माण के लिए केवल नीम के परिपक्व लकड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के शुभ अवसर से ही शुरू कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष, बालभद्र जी के रथ को तलध्वज तथा सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन के नाम से जाना जाता है। इन रथों की ऊंचाई क्रमशः 45.6 फीट, 45 फीट तथा 44.6 फीट होता है तथा भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग लाल व पीला, भैया बालभद्र के रथ का कलर लाल और हरा तथा बहन सुभद्रा के रथ का रंग काला व नीला कलर होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया अर्थात 12 जुलाई को रथ को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। तुरही, नगाड़ों, शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचेंगे, परंतु कोविड गाइडलाइन के कारण सरकार ने कुछ कड़े नियम भी तैयार किए हैं। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जो कि भगवान जगन्नाथ जी की मौसी का घर कहलाता है। फिर पुनः आषाढ़ माह के 10वें दिन रथ मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं तथा एकादशी के दिन मंदिर के द्वार को खोलकर तथा विविध पूजा, स्नान व मंत्रोच्चार के साथ मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जाता है। दोस्तों आइए इस समय के रथ यात्रा के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए हम इसकी जानकारी जान लें। प्रशासन द्वारा रथ यात्रा से जुड़े सभी पुरोहितों तथा सेवकों की सूची तैयार की गई है। सभी को कोरोना के दोनों टीके लगवाए गए हैं। उचित दूरी व मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही रथ निर्माण की मंजूरी मिली है। अभी रथ यात्रा में भक्तों के प्रवेश पर संशय बना हुआ है। जैसा कि पिछले बार भी कोविड के कारण रथ यात्रा बिना श्रद्धालुओं के निकाली गई थी। प्रशासन की तरफ से सभी श्रद्धालुओं के इकट्ठा होने पर हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, पर तैयारियां जारी रखी गई हैं। फ्रेंड्स, तो आप सभी के सरकार के आने वाली गाइडलाइंस का इंतजार अवश्य करें, जो कि समय के साथ बदल भी सकता है। तो दोस्तों, यदि हम यह बात करें कि यह ट्रिप कितने दिनों का हो तथा लगने वाले कुल खर्चों के बारे में, तो दोस्तों आप 3 से 4 दिन का ट्रिप प्लान कर सकते हैं तथा लगने वाले कुल खर्च की बात करें तो 3000 से 3500 रुपये में आप आसानी से जगन्नाथ धाम की यात्रा पूर्ण कर सकते हैं। और हाँ, इसमें ट्रेन और फ्लाइट का किराया को इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ ही आप पुरी में अन्य पर्यटन स्थलों पर भी भ्रमण करने जा सकते हैं, जिसमें आप लोकनाथ टेम्पल जा सकते हैं, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि प्रसिद्ध शिव मंदिर है। पुरी रेलवे स्टेशन के पास ही स्थित हनुमान मंदिर भी है, जहां आप जा सकते हैं तथा हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ और भी मंदिर जैसे साक्षी गोपाल मंदिर, पूर्णांग जो भगवान सूर्य को जी को समर्पित है, तथा अर्ध शनि मंदिर भी जा सकते हैं। और भी पर्यटन स्थल जैसे नंदकानन वन, जो कि व्हाइट टाइगर के लिए पूरे भारत में फेमस है, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपकी यात्रा में हमारा यह वीडियो आपके लिए मददगार होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिनके साथ आप इस अद्भुत जगह का आनंद उठाना चाहते हैं। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा हमारे प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। हमारी कामना आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। जय श्री जगन्नाथ।